मैं आपका अपना विकास फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए मैथ और साइंस के सीरीज लेकर आऊँगा, तो उसी क्रम में आपके लिए क्या कर रहा हूँ, मैथ की सीरीजें अपलोड कर रहा हूँ। मैं आपको बेसिक इसलिए पढ़ा रहा हूँ, भाई प्रश्नावली स्टार्ट इसलिए नहीं की क्योंकि ये बेसिक 9वीं में भी काम में आता है, 8वीं में भी काम आता है और 10th में भी काम आता है। जब 10th क्लास को प्रश्नावली पढ़ाते हैं उससे पहले हम क्या पढ़ाते हैं, बेसिक। कुछ ऐसी चीजें होती है जो बेसिकली कैलकुलेशन के अंदर उसमें यूज होती है, तो हम पहले उसको नंबर सिस्टम के अंदर इंक्लूड करते हैं, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। तो नंबर सिस्टम का बहुत सारा यूज है, इसमें हम सभी तरह की जो जनरल इंफॉर्मेशन होती है वो पढ़ लेते हैं। तो आज क्या पढ़ेंगे हम, आज पढ़ेंगे हम विषम संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है। इन तीन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। विषम संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं भाई, ऑड नंबर। क्या कहते हैं, ऑड नंबर। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ विषम संख्या। किसकी बात करूंगा, विषम संख्या की। देखो भाई विषम संख्या क्या होती है। डेफिनेशन लिखा हुआ विषम संख्या क्या होती है। पहले और देखो भाई विषम संख्या क्या होती है, ऐसी प्राकृत संख्या है जिनमें दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो, क्या कहलाती है आपकी विषम संख्या। क्या कहलाती है भाई, विषम संख्या। विषम संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ऑड नंबर। क्या कहते हैं, ऑड नंबर। परिभाषा क्या है, ऐसी प्राकृत संख्या जिनमें दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो। जिन संख्या में हम दो का भाग दे रहे हैं वो संख्या कैसी होनी चाहिए, प्राकृत। कौन सी होनी चाहिए, प्राकृत होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए, प्राकृत। देखो एग्जांपल देखते हैं भाई, जैसे मैंने एक ले लिया कि एक में दो का पूरा पूरा भाग जाता है, नहीं जाता है ना भाई। तीन ले लिया तो तीन में दो का पूरा पूरा भाग जाता है क्या, नहीं जाता है ना भाई। मैंने यहाँ ले लिया पाँच, पाँच में दो का पूरा पूरा भाग जाता है, नहीं जाता है। यदि पाँच क्या है भाई, पाँच प्राकृत संख्या भी है, इसमें दो का पूरा पूरा भाग भी नहीं जा रहा है, तो ये कौन सी संख्या हो गई आपकी, विषम संख्या। कौन सी संख्या हो गई, विषम संख्या। इसी प्रकार देखो आप सात, सात क्या एक प्राकृत संख्या है क्या, है ना भाई। सात क्या है, प्राकृत संख्या। सात में दो का, यहाँ देख लो सर्वप्रथम तो देखो ये प्राकृत संख्या है क्या, नहीं है ना भाई। ये कैसी है, प्राकृत संख्या। फिर इसमें दो का भाग दो, इसमें दो का भाग दिया, पूरा पूरा नहीं जाता है ना भाई, कुछ दशमलव में जाता है तो उसको काउंट नहीं करते हैं। पूरा पूरा नहीं गया, इसका मतलब क्या, पूरा पूरा नहीं गया, इसका मतलब क्या है, सात आपकी विषम संख्या है। कैसी संख्या है, विषम संख्या है। नौ है, एटीसी इत्यादि। ठीक है ना भाई, आपके आगे ना भाई ये बात समझ में आगे ना भाई। विषम संख्या नहीं बोलोगे ना, विषम संख्या किसे कहते हैं, ऐसी प्राकृत संख्या है जिनमें दो का पूरा पूरा भाग चला जाता हो। विषम संख्या क्या होती है, ऐसी प्राकृत संख्या है जिनमें दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो, वो आपकी क्या कहलाती है, विषम संख्या। क्या कहलाती है, विषम संख्या। जैसे एक है, तीन है, पाँच है, सात है, नौ है इत्यादि। ठीक है ना भाई, आ रही ना आपके समझ में अच्छी तरह से। ये आपकी विषम संख्या कंप्लीट हो गई। देखो भाई अब बात करता हूं मैं आपसे, भाज्य संख्या किसे कहते हैं तथा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो बात करता हूं मैं अभाज्य संख्या। किसकी बात कर रहा हूं, अभाज्य संख्या की। देखो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, वह सभी संख्या है जिनमें एक तथा सम का भाग जाता है। किसका भाग जाता है, एक का और सम का। वह सभी संख्या है जिनमें एक तथा सम का मतलब खुद का भाग जाता हो, वह सभी संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या है। उन्हें क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। क्या कहते हैं भाई, प्राइम नंबर। जैसे मैंने यहाँ लिखा पांच लिख दिया, क्या लिख दिया, पांच। पांच में किस किस का भाग जाता है, एक का, एक तो एक का जाता है और एक पांच का जाता है। किसका जाता है, पांच का जाता है।
तो 5 में किस किस का भाग जा रहा है भाई? 1 और 5 का जा रहा है ना। तो मेरी परिभाषा क्या हो गई? वह सभी संख्या है जिनमें एक तथा शम, शम मतलब खुद का भाग जाता हो, वह सभी संख्या क्या कहलाती है? आपकी अभाज्य संख्या। क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। आप देखो ना भाई 5 में किस किस का भाग जा रहा है? 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, क्या नहीं जा रहा ना? पूरा पूरा जा रहा है, क्या नहीं जा रहा ना? 3 का जा रहा है, क्या नहीं जा रहा ना? 4 का जा रहा है, क्या नहीं जा रहा ना भाई? तो 5 का जा रहा है ना भाई? जा रहा ना। तो 5 में किस किस का भाग जा रहा है? 5 में एक तो जा रहा है आपके 1 का भाग जा रहा है और 2 का भाग, सॉरी इसका जा रहा है 5 का भाग जा रहा है। तो वह सभी संख्या है जिनमें एक तथा शम का भाग जाता है, क्या कहलाती है? आपकी अभाज्य संख्या। क्या कहलाती है? आपकी अभाज्य संख्या है। आ रही है भाई आपके पास समझ में? जैसे मैंने ले लिया 13, क्या ले लिया? 13। देखो भाई 13 में किस किस का भाग जा रहा है भाई? 1 का भाग तो सब में जाता है, 1 का भाग तो सब में जाता है, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 13 में 13 का भाग जाएगा, ये किसका जाएगा? 13 में 13 का भाग जाएगा, ये कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो 13 में किस किस का भाग गया? 1 का और 13 का। और वह संख्या जिनमें एक तथा शम का भाग जाता है, क्या कहलाती है? आपकी अभाज्य संख्या। क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। ठीक है ना भाई? आ रही ना आपके समझ में? तो 13 क्या हो गई? आपकी एक अभाज्य संख्या। क्या हो गई? आपकी अभाज्य संख्या। इसे मैं क्या बोल दूं? प्राइम नंबर। क्या है? प्राइम नंबर। क्लियर? आ रही ना भाई आपके बात समझ में? आ गई ना? और उदाहरण देखो भाई सर, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ 19। क्या लिख दिया? 19। 19 में किस किस का भाग जा रहा है? एक तो आपके जा रहा है 19 में किसका? 19 का। किसका जा रहा है? 19 का। और एक जा रहा है 19 में किसका भाग जा रहा है? 1 का। किसका जा रहा है? 1 का। मैंने आपको बता भी रखा है भाई, वह संख्या है जिनमें एक तथा शम का भाग जाता है, वह संख्या क्या कहलाती है? आपकी वह संख्या क्या कहलाती है? आपकी बोलो भाई, बोलो। आ रहा ना भाई? बोलो भाई। ये क्या हो गई? अभाज्य संख्या है। क्या हो गई? अभाज्य संख्या। आ रही है ना भाई? इसका कुछ नहीं है, आपको परिभाषा से लेन देंगे। सर कोई भी संख्या दे दो, आपकी दुनिया में जितने भी नंबर है कोई भी संख्या दे दो, यदि उसमें 1 का भाग जा रहा है और शम का भाग जा रहा है और इनके अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है, किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, तो वह संख्या क्या कहलाती है? आपकी अभाज्य संख्या। क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। तो इसमें वो लिख लेना, वह सभी संख्या जिनमें 1 तथा शम का भाग जाता हो, वो क्या कहलाती है? आपकी अभाज्य संख्या कहलाती है। क्लियर? आगे नहीं बात समझ में? लिख लो इनको, लिख लिया? आ रहा है भाई समझ में? वीडियो को ऐसे देख देख के स्किप ना करें, कितना पूरा देखे, ध्यानपूर्वक देखे और नोट बनाए, है ना? आपके 10वीं में एनसीईआरटी लागू हो गई है, जो आपका निर्धारित सिलेबस आएगा, कंप्लीट जब सिलेबस आ जाएगा तो देखते हैं, करते हैं स्टार्ट आपकी प्रश्नावली, है ना? आगे ना आपके डेफिनेशन समझ में आगे ना अभाज्य संख्या की क्या होता है? वह सभी संख्याएं जिनमें एक तथा शम का भाग जाता है, इनके अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, वह सभी संख्या क्या कहलाती है? आपकी अभाज्य संख्या। क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। इधर देखो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। क्या है? 2। उससे अगली 3, उससे अगली 5, उससे अगली 7। क्या 9 भाज्य? क्या 9 अभाज्य संख्या है? क्या नहीं है ना भाई? इसमें किस किस का भाग जा रहा है? इसमें 1 का भाग जा रहा है, 3 का जा रहा है और 9 का जा रहा है। लेकिन अभाज्य संख्या तो क्या होती है? जिसमें 1 का जाता है तथा शम का जाता है। लेकिन इसमें तो भाई 1 और शम के अलावा किसका जा रहा है? 3 का जा रहा है। किसका जा रहा है? 3 का। तो 9 कैसी संख्या नहीं है? आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। कैसी संख्या नहीं है? अभाज्य संख्या। क्लियर भाई? आ रही ना आपको बात समझ में? क्यों नहीं है सर? 9 इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसमें 1 तथा 9 का तो जा रहा है, लेकिन 3 का भी पूरा पूरा भाग जा रहा है। जबकि अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है? किस किस का भाग जाना चाहिए? 1 का तथा शम का। शम का मतलब खुद का, जिसका
जाता है वो क्या कहलाते हैं? आपकी अभाज्य संख्या कहलाती है। लेकिन इसमें 3 कर जा रहा है तो ये कौन सी संख्या नहीं है? अभाज्य संख्या नहीं है। अगली अभाज्य संख्या क्या होगी भाई आपकी? 11। क्या होगी? 11 फिर 13। तो ऐसे आपकी चलती रहेगी। ठीक है आर्यन भाई, आपके पास समझ में? तो इस पर पॉइंट लिखना भाई, ये है ना सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। क्लियर भाई? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। तो सर एक क्या होता है? सर एक में तो एक का ही भाग जा रहा है, हा? सर ये क्या है? एक। तो भाई एक ना तो भाज्य संख्या है नहीं अभाज्य संख्या है। एक के बारे में लिख दो भाई, एक क्या होता है? एक, है ना? ये ना तो भाज्य है नहीं अभाज्य। क्लियर भाई? आगे ना बात समझ में आपके? सर एक में तो डाउट होता है सर एक भाज्य का भाज्य, तो मैंने बता दिया एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य। क्लियर? आगे भाई आपके समझ में? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। क्या होती है? 2। ठीक है ना? ये आपकी अभाज्य संख्या खत्म। ले लो भाई अच्छी तरह से ना।